कांग्रेस से उन्होंने सवाल पूछे, पॉलिसी वाइज क्वेश्चन पूछा, लेकिन आप ये कहती हैं कि बुलडोजर, मस्जिद, मदरसा, हिजाब, नकाब, बुर्का ये सब लेकर आती हैं, तो फिर ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी मुस्लिम भावनाओं को भड़काने की है। आप योगी के किसी डिसीजन पर सवाल खड़े कर, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप ये भावनाओं को भड़काने वाली बातचीत हो रही है। आप एक वर्ग को दिखाना चाहते हैं कि देखो बीजेपी को वोट मत देना, डर के रहो। भावनाएं भड़काई जा रही है, यही मुद्दे तो आप दूसरी जगहों पर करते हैं ताकि आपका वोट जो है कंसोलिडेट हो जाए। हर एक शहरी को पता होना चाहिए, वो आज इतना समझदार है, वो समझता है कौन रिलीजन की पॉलिटिक्स खेलता है, कौन दूसरे कम्युनिटीज की बात करके वो वोट हासिल करने के लिए वो कार्ड खेलता है। आज का जो नौजवान है, आज की जो पौधे, वो हर कोई जानता है, पता है उनको, इतनी समझ है, और वही समझ की वजह से आज ओपोजिशन जो है दिन ब दिन कामयाब हो रहा है और मजबूत हो रहा है। तो ये चिंता जो है ये इनको सताई जा रही है। क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे मिला? क्यों हमने ये लोगों को नहीं बोला कि जैसे ये बोलते रहते बीजेपी के साथ मिलेंगे, इसके साथ मिलेंगे, वो दरवाजे बंद हो गए। चिंता तो इनको है, चिंता यूपी में बैठे हुए लोगों को है, चिंता महाराष्ट्र में बैठे हुए लोगों को है। क्यों? किसके दरवाजे किसके लिए बंद हो गए? किसके लिए दरवाजे बंद हो गए? आपने आप ही कह रही थी ए टीम, बी टीम, सी टीम, हम तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं जो हमारी सोच से चलते हैं, जो हमारी सोच जो है एक सोच को लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो सोच जो फिरका परस्ती के साथ। अरे शिवम त्यागी, आप लोगों ने कभी एनसी का भी दरवाजा खटखटाया था क्या? मुझे तो नहीं पता राकेश जी, अब ये तो नीलोफर जी ही बता सकते, कह रहे सबके दरवाजे खुले हैं, सबके दरवाजे खुले हैं, सब हमारे लिए तो सब, हम तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। अरे भैया नहीं चाहिए आपके दरवाजे, अगर खुले हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे तो बंद कर लो भाई, नहीं चाहिए, उस रास्ते नहीं जाना हमें, आप बंद कर लो। आपके जो रास्ते हैं वो पत्थरबाजी, आतंकवाद और इस तरह की चीजें और रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, इस सब के लिए आपके दरवाजे खुले, हमें नहीं जाना भाई उसमें। कहां किसकी बात? एक तो ये राकेश जी बीच पहले अपने समय में भी बोलती हैं और फिर बाद में भी बोलती हैं, तो भैया हमें आपके उस दरवाजे नहीं जाना। आपके दरवाजे अपने, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसका, लेकिन विषय साफ है, हम आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन इस बार ये बात साफ है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह का माहौल जम्मू एंड कश्मीर में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुद की हालत खराब है, और इसीलिए बार बार कभी कर्नाटका पहुंच जाते हैं, कभी बुर्का ले आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान ले आते हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं भाई, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं जो हमने पिछले 10 साल में वहां पर भाजपा ने चेंज किया है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं जो वहां पर काम हुआ है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं 370 हटाने पर, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं पत्थरबाजी खत्म करने पर, पाकिस्तान का झंडा खत्म करने पर। ये हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं कि जी बुर्का हमारा कर्नाटक में ऐसे कर दिया, यूपी में ऐसे कर दिया। कर्नाटक यूपी में जो कर दिया जो आपने किया पिछले इतने 20-25 सालों में, वहां पर पहले उसका हिसाब दीजिए और फिर यहाँ पर चुनाव लड़िए, इससे कोई लाभ नहीं है भाई। के साथ में सामने बात कर जो आप कर रहे हैं वही तो हम दर्शा रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। हमने कब कहा बुर्का भाई, हमने कब कहा बुर्का? हम कब कर्नाटक का बुर्का लेकर आए? नहीं लेकर आए। हम तो कर्नाटक का स्कूल नहीं लेकर आए, हम तो उत्तर प्रदेश नहीं लेकर आए, हम तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। रिलीजन का कोई उत्सव चल रहा है, आपने वहां पर मुसलमानों की दुकानें बंद भी नहीं करवाई, ये कौन सा झूठ है? ये लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात क्यों नहीं करते भाई? ये तो सच है, जहां पर गोलियां चलवाते थे, आतंकवाद पलवाते थे, पत्थरबाजी पलवाते थे, वहां की बात क्यों नहीं करते? जम्मू कश्मीर में क्या किया? अरे 25-30 साल रहने के बाद भी आपको आज भी दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्यों? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। नहीं तो 30 साल जम्मू कश्मीर में कुछ किया नीलोफर जी? जम्मू कश्मीर में 30 साल में कुछ किया नहीं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आज फिर से अमित शाह ने सवाल पूछा और पहले भी इस बात पर चर्चा हुई है कि राहुल गांधी की चुप्पी, कांग्रेस की चुप्पी, 370 पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, क्या आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड के साथ हैं? आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ तो फिर से अमित शाह ने सवाल पूछा है, बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी की चुप्पी नहीं है राकेश जी, चुप्पी तो नरेंद्र मोदी जी की है। और अभी जिन प्रश्नों को आपने पूछा उसमें भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं एनसी को वो जानते नहीं है, या तो वो पढ़ते नहीं है और या जान के अनजान बन रहे हैं। वो भूल गए चल अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो गोद में लेके घूमते थे। और वो ये भी भूल गए हैं कि जिस पार्टी को वो आतंकवादी कहते थे उसको तो अपने सर का माथा और ताज बना के रहते थे। तो राष्ट्रता, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना ना तो भाजपा कोई नेता करे ना भाजपा की पूरी पार्टी करे। और गृह मंत्री जी को चेता देता हूं मैं इस बात से कि वो राहुल गांधी की चुप्पी नहीं, राहुल गांधी जी के द्वारा प्रश्नों का जवाब दे दें। वो देश की जनता पूछ रही है उनसे,
जब जब राहुल गांधी नहीं, बोले हैं और प्रश्नों जिन का जिन विषयों जवाब पे राहुल चंद्रमोहन गांधी जी बोले ठीक हैं, है मांगना उस पे चाहिए। पूरी मैं भाजपा और पूछ रहा हूं भाजपा के सर, नेताओं को यू टर्न लेना पड़ता है। 370 पर जो नेशनल U-turn कॉन्फ्रेंस लेना के पड़ता है। मैनिफेस्टो में या उनके नेता जो बात कहते हैं, आप लोग उनके साथ है कि उनसे अलग 370 पर आपकी राय है? देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड का वादा है, एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और वहां के नौजवान, वहां के काश्तकार को रोजगार मिलना चाहिए बनिस्बत उसके कि बाहर के लोगों को वहां स्थापित खड़ा करके और उनको उनके ऊपर हेड बना देना। ये भाजपा की प्रवृत्ति है, कांग्रेस की प्रवृत्ति नहीं है। कांग्रेस की प्रवृत्ति जम्मू कश्मीर के उन हिंदुओं देश को, के बाहर देश के लोगों को नहीं जाना चाहिए उनका जम्मू रोजगार कश्मीर था, में। जो उनकी पहचान थी, जो उनकी संस्कृति थी, तो देश के लोगों को नहीं जाना चाहिए जम्मू अपने टाइम कश्मीर पे में। बोले शिवन त्यागी, अपने टाइम पे देश के बोले, लोगों मेरी को नहीं आवाज जाना चाहिए जम्मू स्टूडियो तक कश्मीर में। जाती आपने है यहाँ बोला से। कि बाहर के लोगों को अपने नहीं टीम तक जाने बोलिए, देंगे। डरिए तो मत ललित अभी। अंबरनाथ जी बहुत टाइम बाहर के मिला था। लोग हैं या जम्मू कश्मीर इतनी के लोग देर से हैं? पहले आप बोल ही रहे थे, नहीं इतनी बताइए देर ना, से पहले बोल रहे थे, आप कह रहे थे चिल्ला क्यों रहे हैं आप? चिल्लाना नहीं अभी है। इतनी देर ये से ललित पहले अंबरदास जी बाहर के लोग मानते हैं आप मेरे इनको या मित्र, जम्मू आप कश्मीर के लोग शिवम, मानते हैं? शिवम, शिवम, दिखाने एक की मिनट, जरूरत क्या है? आप तो शिवम, एक मिनट, सर्टिफिकेट चंद्रमोहन बोले जी के पास ना, मैं थोड़ी देरी से आप गया, इस पर एक बार बोलते उनकी बात आ जाए। बोलते रहे, चंद्रमोहन जी मैं सर सुनिए, भाजपा आपके हिसाब से सबसे बुरी पार्टी है, सर आप कहते रहिए, ये आपका राइट भी है, आप दूसरी पार्टियों को बुरा कहिए। मैं पूछ रहा हूं एक लाइन का जवाब, स्टेटहुड की भी आपकी मांग ठीक है, होनी भी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं 370 पर स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए। मैं कर रहा हूं राकेश जी। पहले तो आपका वचन है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बुरी पार्टी है। नहीं नहीं, मेरा वचन है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर पार्टी है, सबसे निखत पार्टी है, क्योंकि वो अपने आप को नेतृत्व में सबसे स्ट्रांग भी कहती है और फिर उन्हीं जगह पर जाके उन्हीं लोगों से अलायंस भी करती है जिनको वो गाली देती है, उन्हीं से अलायंस करती है, उन्हीं को भ्रष्टाचारी कहती है, उन्हीं भ्रष्टाचारी को अपने गले लगाती है। ये आपके प्रश्न का जवाब था। और अब रही धारा 370 का, वो विषय पे बात देश की जनता बोलेगी, देश की जनता का जवाब होगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न ये खड़ा होता है कि 370 हटने के बाद आतंकवादी खत्म हुए नहीं हुए, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार मिला नहीं मिला, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के वो हमारे हिंदू भाई जिनको वहां पर स्थापित करना था वो स्थापित करा नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो देने की बात ललित अंबरनाथ जी, एक मिनट, वक्त कम है, एक बड़ी खबर आ रही है, उधर रुक करना पड़ेगा। मैं एक एक टिप्पणी ले लूं जल्दी से। ललित अंबरनाथ जी बोलिए। जनता पार्टी के अंदर पहली बार हुआ। राकेश जी, मैं ना ये जो आज कश्मीर में बैठ के हिंदुस्तान के सारे इलाकों में मुसलमानों की ऊपर ज्यादती हो रही है, उनकी सब मुसीबत पड़ी हुई है, कश्मीर से आवाजें आ रही। मैंने आपको पहले भी कहा है, बार बार कहता हूं, ये जो अब्दुल्ला परिवार है ये तो कश्मीर के मूल इस्लामिस्ट है। कश्मीर के अंदर, उस समाज के अंदर, अपने आंगन के अंदर कश्मीरी हिंदू का नस्ल आ हुआ, इनकी आंख तले। इनको पूछा नहीं आपने, गलती आपकी है, आपने इनको नहीं पूछा कि कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिंदू कहां है, क्या किया इन्होंने उनके साथ। ये जो कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, इनको पूछो कि तुम्हारे पड़ोस में जो कश्मीरी हिंदू रहते थे, क्या किया तुमने उनके साथ 30 साल पहले। 19 जनवरी 1990 की रात को जब फारूक अब्दुल्ला एक कायर की तरह भाग गया वहां से, कश्मीरी हिंदू को जहाजियों के हवाले छोड़ दिया, तो AK-47 लेके मुसलमानों के बीच में आप वेट मत डालिए। अभी भी हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं, अच्छे हमारे रिश्ते उनके साथ। हमारा दिन धड़कता है, उसामा बिन लादेन के लिए कश्मीर के लिए जुमा का जनाजा पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं होगा। ठीक है अहमद जी, अभी आपके पास, ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, उधर रुक करना पड़ेगा।